सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तो नहीं है, जन्म मनुष्य का तो नहीं है। कर्म है सबकी पहचान, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर दाता तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। जात नस्लों के बंटवारे, झूठ कहे तेरे दारे, झूठ कहे तेरे दारे। तेरे लिए सब एक समान, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर दाता तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इस धरती पर बसने वाले सब है तेरी गोद के पाले, सब है तेरी गोद के पाले। कोई नीच न कोई महान, सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर दाता तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। आइए राजेश, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्ते। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है, प्रभु के बराबर सहारा नहीं है। तो है और कोई हमारा नहीं है, प्रभु के बराबर सहारा नहीं है तब तक घिरी है गमों की घटाएं, है तब तक घिरी गमों की घटाएं। हुआ उसका जब तक इशारा नहीं है, प्रभु के बराबर सहारा नहीं है, प्रभु के बराबर सहारा नहीं है। उसे भूल जाएं तो हम भूल जाएं, उसे भूल जाएं तो हम भूल जाएं। कभी उसने हमको बिसारा नहीं है, प्रभु के बराबर सहारा नहीं है, प्रभु के बराबर सहारा नहीं है। चलो प्रेम से उसकी गोदी में बैठे, चलो प्रेम से उसकी गोदी में बैठे। वो सबका
तुम्हारा नहीं है प्रभु के बराबर सहारा, नहीं है प्रभु के बराबर सहारा, नहीं है। समय है तो आजा प्रभु की शरण में, समय है तो आजा प्रभु की शरण में, पथ के और कोई बेचारा नहीं है प्रभु के बराबर सहारा, नहीं है प्रभु के बराबर सहारा, नहीं है। तू है और कोई हमारा नहीं है प्रभु बराबर सहारा, नहीं है प्रभु के बराबर सहारा, नहीं है। थैंक यू। इतना सुंदर भजन है, मेरा दिल कर रहा था कि सब इकट्ठे मिलके गाएं इसे, क्यों करके उससे अच्छा लगता है और गाने वाले को भी मज़ा आता है। तो एक तो राजेश से मैं कहूँगा, इसकी जो टेक है, पथिक जी का लिखा हुआ गाना है भजन, बहुत ही सुंदर। पथिक जी ने कमाल किया आर्य समाज के अंदर भजनों उद्देश्य में। अब उनका बेटा कर रहा है, बेटे का बेटा भी कर रहा है, तो भारत में तो इसकी कड़ी लगी हुई है और बहुत ही आनंद की घड़ी वहाँ बैठ रही है। तो मैं एक तो सबको प्रार्थना करूँगा कि आप राजेश जी का साथ दें। एक ही लाइन। हाँ। प्रभु के बराबर सहारा नहीं है, प्रभु के बराबर सहारा नहीं है। तू है और कोई हमारा नहीं है, तू है और कोई हमारा नहीं है प्रभु के बराबर सहारा नहीं है, प्रभु के बराबर सहारा नहीं है। धन्यवाद। आज में कम होना चाहिए, ताली जरा थोड़ी जोर से बजा दो, कोई बात नहीं। धन्यवाद। आचार्य जी से प्रार्थना करेंगे कि वे अपने प्रवचन को प्रारंभ करें। इससे अभी एक भजन छोटा सा। चलो आ जाओ। मैंने कहा शायद अभी मूड ठीक है, मैंने तो पूछा। आइए आवृत्ति जी का स्वागत है। ओम। आज तो विशेष रिक्वेस्ट आई है। ओम। सभी को सादर नमस्ते। आइए आज के सत्संग में एक भजन को गाते हैं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया है मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया है मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो,
जीवन निरर्थक जाने न पाए, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, सुख के लिए लाखों दुख सह कर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सद्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, वह योग्यता दो सद्कर्म कर लूं, हृदय में अपने सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। धन्यवाद। आवृत्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुधा जी का भी और राजेश जी का भी। भजनों के लिए भजन बहुत सुंदर था, मन प्रसन्न हो जाता है जब ऐसे भजन सुनते हैं। तो अभी आचार्य जी से प्रार्थना करेंगे कि वे अपने प्रवचन को प्रारंभ करें। हम लोग, मेरा ख्याल है आचार्य जी ने यही दिया हुआ है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्रों को, क्योंकि पहले पूरी संध्या का सभी मंत्रों को लिया था। अब 2 मंत्र हो चुके हैं इसमें, हिरण्यगर्भ, पहला तो था विश्वानिदे और दूसरा हिरण्यगर्भ। अब आत्मदा वरदा, इसके ऊपर विचार करेंगे, मेरा ख्याल ठीक है। तो पिछले हफ्ते जब हम हिरण्यगर्भा के ऊपर विचार कर रहे थे तो आचार्य जी ने बताया कि सृष्टि कैसे बनी। पहले तो सृष्टि थी नहीं, कोई नहीं थे, जीव भी नहीं थे, एक ही परमपिता परमेश्वर थे, ओम नाम था। धीरे धीरे फिर जीवों को
किया गया, उसमें कई एलिमेंट्स आए और उनको आगे बढ़ते हुए फिर उसके बाद आपने चर्चा की प्राणों की, बहुत ही सुंदर चर्चा थी कि प्राण क्या है, अपान क्या है, ज्ञान क्या है, कैसे उसकी कृति है, किस प्रकार से वे काम करते हैं अपने शरीर के अंदर। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन था। ये YouTube में भी है, आप कभी भी इनके प्रवचनों को वहाँ भी सुन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आचार्य से प्रार्थना किए आए और अपने प्रवचन। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। अकामो धीरो अमृत स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्च नो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते। आज का मंत्र है ईश्वर स्तुति के तीसरा मंत्र। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये मंत्र परमात्मा से हमें जोड़ता है। तो ये मंत्र कहता है ये आत्मदा बलदा, हमें आत्मा का बल को देने वाला, और बलदा से समाज शरीर मन का बल को देने वाला। तो कौन है? आप लोग समझ गए होंगे, वो परमात्मा है। संसार में जो भी बल हमें प्राप्त हो रहा है वो परमात्मा से हमें प्राप्त है, क्योंकि सारे बलों का वो केंद्र है। इसलिए मंत्र में कहा ओम आत्मदा, आत्मा का बल का देने वाला। अब प्रश्न आता है कि आत्मा का बल हमें कैसे मिलता है? परमात्मा से कैसे देता है? हम शरीर को भोजन कराते हैं, बढ़िया सात्विक हेल्दी भोजन हम लेते हैं जिस शरीर हमारा स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे। लेकिन आत्मा का भी भोजन है। अभी आप लोग सभी आत्मा का भोजन दे रहे हैं। आत्मा का भोजन है ज्ञान। ज्ञान जैसे जैसे हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा आत्मा बलवान हो जाता है, आत्मा मजबूत हो जाता है। और ज्ञान जैसे जैसे कम हो गया, कम है, आत्मा कमजोर हो जाती है। आत्मा का भोजन है ज्ञान। और वो ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? तो आप सबको पता है, साधना, स्वाध्याय, सत्संग, इसको करने से हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है। तो जैसे हम वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया, तो जो लोग वेद पढ़ते हैं गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य काल से ही, उनका सौभाग्य है ऐसे लोगों को जो गुरुकुल में गए, वेदों का अध्ययन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो वो परमात्मा के विशेष बल को प्राप्त करता है। आत्मिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल। हम लोग नहीं गए गुरुकुल में, कोई बात नहीं, साधना कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। इससे हमारा बल बढ़ता है, आत्मा का बल। तो जैसे जैसे हम परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो स्वाध्याय का
3 अर्थ महर्षि पतंजलि ने बताया है। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है, तो स्वाध्याय कहते हैं एक तो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना प्रतिदिन। महर्षि दयानंद जी ने यह घोषणा किया, स्वाध्याय मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद ना करें। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है, शयन करना, सोना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह से स्वाध्याय प्रतिदिन करें। स्वाध्याय हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय से मन और आत्मा का बल बढ़ता है। तो स्वाध्याय हम प्रतिदिन जब सोने के लिए जाएं, तो उससे पहले हम कोई अच्छे ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद, दर्शन, कोई एक पुस्तक जो आपको अच्छा लगे उसको चयन करिए, सिरहाने में रखिए। सोने से पहले उसका आप थोड़ा सा स्वाध्याय करें। 1 पेज पढ़ लें, 2 पंक्ति पढ़ लें, 1 पंक्ति पढ़ लें, लेकिन पढ़ के आप सोएं। सुबह जब उठेंगे, निद्रा खुलते, आंख खुलते ही आपको मन में वही विचार आएगा जो आपने रात में पढ़ करके चिंतन करके सोया है। आपको आनंद आएगा, प्रातः काल उठते ही वही विचार मेरे मन में आया। तो स्वाध्याय हमारे मन को, आत्मा को जगाता है, बल प्रदान करता है। और स्वाध्याय का जो दूसरा अर्थ महर्षि वेदव्यास जी ने किया है कि जपो प्रणवो वा, प्रणव का जप, प्रणव ओम का जप यदि आप प्रतिदिन करते हैं मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ, तो आपका आत्मा का बल बढ़ेगा। और वो भी स्वाध्याय है। मैं प्रतिदिन जप करता हूं, 1-1 घंटे ओम का जप चलता है, गायत्री का जप चलता है। अपना आनंद आता है, नए नए थॉट्स मन में आते हैं, विचार आते हैं जो वेद सम्मत होता है। और मुझे लगता है कि ये समझ मेरे पहले नहीं थी, आज मेरा समझ ये डेवलप हो गया। तो वो ज्ञान बढ़ता है। ओम और गायत्री के मंत्र का जप यदि अर्थ के साथ श्रद्धा से किया जाए, अर्थ में जुड़ करके, तो उसका लाभ हमें मिलता है, ज्ञान हमारा बढ़ता है, आत्मा का बल बढ़ता है। और तीसरे प्रकार का स्वाध्याय है कि आत्मनिरीक्षण करना। प्रतिदिन जब सोने के लिए जाते हैं, तो आप सोने से पहले पूरे दिन का आप रूटीन पर विचार करिए कि सुबह से उठ करके सायंकाल तक हमने कौन कौन से कार्य किए, और उसमें से जहां गड़बड़ी हुई है, जहां आपको लग रहा है कि मुझसे त्रुटि हो गई, मुझसे दोष हो गया, गलती हो गई, उन विचारों पर अपने को धिक्कारना चाहिए, अपने को दंडित करना, अपने को ये कोसना कि मुझसे गलती हो गई, कल से ये गलती नहीं होनी चाहिए। और जहां जहां अच्छा कार्य हुआ है, उन विचारों पर आप प्रसन्न हो कि आज मेरा सौभाग्य था, मैं एक अच्छा काम कर पाया, किसी का हेल्प कर पाया, सत्य बोल पाया, यज्ञ कर पाया, सत्संग कर पाया, गायत्री ओम का जप कर पाया। अच्छे कार्य आपने जो भी किया आज दिन में, उसको याद करके प्रसन्न होना, अपने को शाबाशी देना, वाह बहुत अच्छा काम हुआ आज। ऐसा करने से व्यक्ति का जीवन देवत्व की तरफ बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। तो ये स्वाध्याय से हमारा आत्मदा बलदा। और फिर कहा आत्मदा का अर्थ ऋषि दयानंद क्या कि आत्मा का बल का देने वाला वो परमात्मा है। और बलदा का अर्थ ऋषि करते हैं कि शरीर, वाणी और मन का बल और समाज का बल वही देने हारा है। और शरीर का बल कैसे हमारा बढ़ता है, तो परमात्मा हमें सद्बुद्धि देता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे। तो परमात्मा की कृपा है जो हम शाकाहारी हैं, हम अच्छे भोजन करते हैं और हेल्दी भोजन उसमें चयन करते हैं, शाकाहारी होते हुए भी क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो परमात्मा मुझे सद्बुद्धि देता है। तो वो शरीर का भी बल वही हमें प्रेरणा दे करके प्रदान करता है। और शारीरिक बल जब होता है, शरीर हमारा स्वस्थ होता है, तो हमारा मन भी स्वस्थ होता है। शरीर यदि खराब हो गया, कमजोर हो गया, तो मन भी कमजोर पड़ जाता है। शरीर का संबंध मन से है, मन का संबंध शरीर से है, दोनों आपस में तादात्म्य भाव। मन में कोई विकार आ गया, कमजोरी आ गई, तो शरीर कमजोर पड़ गया, और शरीर में कोई विकार आता है तो मन कमजोर पड़ जाता है। इसलिए दोनों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है।
उत्तम आहार, उत्तम व्यवहार, संयमित जीवन जब व्यक्ति जीता है तो शरीर का बल और मन का बल और फिर वाणी का बल भी बढ़ता है। वाणी में वो ओज आ जाता है, जिसको हम जो कहें वो मेरी बात मान ले। हम जिसको जो उपदेश करें, जो संकेत करें, अच्छी बातें वो स्वीकार हो, ये वाणी का बल भी परमात्मा प्रदान करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जब हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका उन्होंने गाड़ा था और उपदेश करने लगा सत्य का, उनके सामने कुछ लोग बैठे हुए थे और कुंभ मेला में लाखों लोग आए हुए थे। तो स्वामी जी ये समझे कि मेरी वाणी में अभी कमी है, मेरी वाणी अभी पकड़ नहीं है, कमजोर है, मेरी वाणी का प्रभाव नहीं, इसलिए मेरी बात को लोग सुनना पसंद नहीं करते। और उनके जीवन चरित्र में आता है 3 वर्ष का अज्ञातवास में चले गए, साधना में चले गए। उनके जीवन में 3 वर्ष कहाँ गए ये पता नहीं मिलता है, लेकिन लोग कहते हैं माउंट आबू पर राजस्थान में वो बड़ी तपस्या की और साधना की, उन्होंने समाधि प्राप्त किया। वो अज्ञातवास था उनका। और फिर जब समाज में आए, 3 महाकुंभ हरिद्वार में गए 3 बार, और फिर लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। उनकी वाणी में वो शक्ति आ गई। और वाणी में शक्ति कैसे आती है? तो साधना से, तप से, स्वाध्याय से। ये वाणी 4 प्रकार की होती है। अब प्रसंग आ गया वाणी की, तो मैं उसकी चर्चा करूं। ये वाणी जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये वैखरी वाणी है। वैखरी वाणी जो प्रकाशित होता है, जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, और जो मनन करते हैं। जब अपने से कभी हम बात करते हैं तो वहां बोलने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने से कोई बात करते ही अपने मन में विचार करते हैं, वो क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, अपने से बात हो रही है, वो बोलने की जरूरत नहीं। तो मन में जो बातें हो रही है वो मध्यमा वाणी, मध्यमा वाणी। वैखरी वाणी जो हम बोलते हैं वो वैखरी है, जिसको मन में विचार करते हैं, अंतःकरण में सोचते हैं, वाणी में प्रकट नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं केवल, वो मध्यमा वाणी। और उसके नीचे एक और होता है पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी वो है जो ऋषि मुनि जाकर के समाधि में देखते हैं, तुरीय अवस्था में, समाधि अवस्था में, जिसको वो मंत्र दृष्टा कहते हैं, ऋषि होते हैं। महर्षि दयानंद जैसे वेद भाष्य जब कर रहे थे तो किसी मंत्र का अर्थ जब नहीं खोल पाते थे, नहीं खुलता था, तो भाष्यकार जो पंडित लोग लिख रहे थे, कहा रुक जाओ 10 मिनट तुम लोग विश्राम करो, मैं थोड़ी ध्यान से उस मंत्र को देखाऊं। जाके समाधि लगाते थे उस मंत्र पर, और फिर उसको अंतःकरण में वो पश्यंती वाणी से वो देखते थे समाधि में जाकर के इसका अर्थ क्या है। और फिर कहते अब इसको काट दो, जो पहले लिखा है इसको लिखो, इसका अर्थ ये है। वो पश्यंती वाणी ऋषि मुनि देखते हैं। और परावाणी, परावाणी स्वयं परमात्मा है। परमात्मा से जहां तदात्म भाव हो जाता है, परा सबसे नीचे है, फिर पश्यंती, फिर अंतःकरण में मध्यमा, फिर वाणी में वैखरी। इस प्रकार की वाणी की कैटेगराइज किया गया है, विभाजन किया गया है शास्त्रों में, कि हम वैखरी वाणी तक तो रहते हैं, अब हम पश्यंती वाणी तक हम ऋषि नहीं बन सकते। प्रयास करें तो बन भी जाएंगे, इसी जीवन हम ऋषि बन सकते हैं, लेकिन ठीक है बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन मध्यमा वाणी से हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कहा बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। हम जो कुछ भी बोलें उससे पहले 10 बार सोचें कि मैं जो बोलने जा रहा हूं उसका प्रभाव कितना बड़ा होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, लोग क्या सोचेंगे। इसलिए मन में पहले 1000 बार व्यक्ति सोच करके मध्यमा वाणी के साथ जुड़े और फिर वैखरी वाणी को बोले, तो आप सफल होंगे, प्रभावशाली आपकी वाणी होगी। और मन में कुछ सोचा भी नहीं और मुंह में आए, मुख में बोल दिया, और उसका अच्छा भी रिजल्ट हो सकता है, बुरा भी रिजल्ट हो सकता है। बाद में पश्चाताप, अरे मेरी वाणी से ऐसी बातें निकल गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। उसको हमने मध्यमा वाणी से कनेक्ट नहीं किया था, पहले हमने नहीं सोचा था। तो वाणी को अग्नि कहा जाता है। पहली बार भी हमने चर्चा किया था, उपनिषद में इस प्रकार की चर्चा है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन का जो स्थूल भाग है वो मल बनता है, मध्यम भाग
मांस बनता है और जो सूक्ष्म भाग है भोजन का, अन्न का, वो मन बनता है। और जो हम अग्नि खाते हैं, तेल घी आदि पदार्थ खाते हैं, शुद्ध तेल शुद्ध घी यदि मिल जाए तो उसका जो स्थूल भाग है नख और केश, ये बनता है विकार के रूप में। और अग्नि जो अग्नि तत्व तेल घी है उसका मध्यम भाग से हड्डी बनता है। तो पुराने जमाने के जो हमारे लोग बैठे, वीर जी बैठे हैं और प्रधान सभी लोग, आप लोग, तो कहते हैं पुराने हड्डी घी बहुत अच्छे खाए हुए हैं, मजबूत हैं, देखो हड्डी में अभी जोड़ों में बड़ी मजबूती है। तो घी से हड्डी मजबूत होती है। घी, दूध, तेल, तिल का तेल शुद्ध मिल जाए। और घी का, तेल का जो सूक्ष्म पार्ट है उससे वाक शक्ति बनती है। जो पुराने भजनोपदेशक होते थे, अपने आदरणीय वीर जी ने अभी सतपाल पथिक जी का नाम लिया, और उससे पहले बड़े अच्छे अच्छे और भजनोपदेशक हुए, और उनकी आवाज में बड़ी शक्ति होती थी, बिना माइक का वो दहाड़ते थे, बोलते थे। तो वाक शक्ति अग्नि का रूप है। जो हम अच्छे भोजन की, हमारी वाणी में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है। इसलिए वाणी को हमें विचार करके बोलना चाहिए। अग्नि है, यदि कहीं गलत बोल गए और वाणी का तर्कस से ये तीर निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, जीवन भर वो घायल कर देता है, और व्यक्ति वो बात याद रखता है कि व्यक्ति मेरे साथ ऐसा शब्द बोला था। इसलिए बिना विचारे हमें नहीं बोलना चाहिए, समझ करके बोलना। वाणी एक अग्नि का कार्य करता है। क्योंकि महाभारत में भी आपने देखा, द्रौपदी यदि ये ना कही होती दुर्योधन को कि अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, ये कठोर कटु वाणी ना बोलते, तो शायद महाभारत नहीं होता। महर्षि दयानंद सरस्वती वेश्या को यदि वेश्या कुतिया ना कहा होता, शायद ऋषिवर आज भी हमारे बीच जीवित होते। ये वाणी को अग्नि थी, लेकिन उन्होंने सत्य कहा था, लेकिन वो वेश्या स्वामी दयानंद के लिए काल बनकर आई, उनको जहर दिलवा गया और शरीर उनको छोड़ना पड़ा। तो वाणी में शक्ति है। हम वो किसी को जोड़ सकते हैं और किसी को तोड़ सकते हैं। सत्यम ब्रुयात ना ब्रुयात सत्यम प्रिय। सत्य तो बोलें, लेकिन वो प्रिय हो, मधुर हो, लोगों को प्रसन्न करने वाला हो, आनंद देने वाला हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करें। तो वाणी की शक्ति वो परमात्मा देता है। जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हमारी वाणी में वो शक्ति आ जाती है, मधुर बन जाती है हमारी वाणी, प्रभावशाली बन जाता है, और फिर लाखों लोग हमारी बात को सुनते हैं। और वाणी के बाद एक और शब्द इसके जुड़ी हुई बात थी कि जो हम जल पीते हैं, जल से, जल का स्थूल भाग टॉयलेट बन जाता है, मध्य भाग रक्त बनता। डॉक्टर साहब बैठे हैं, प्रधान जी, तो जल से ही रक्त बनता है। रक्त, ब्लड क्या है, वो जल का ही पार्ट है। भोजन में भी जलीय तत्व होता है, वो रस से, रस, रक्त, रस के बाद ही रक्त बनता है। 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 स्टेप, हम जो भोजन करते हैं उसका 7 स्टेप बन के फिर शुक्र और फिर ओज, तेज बनता है, बुद्धि हमारी बनती है। तो ये जो जल का भाग है हमारे शरीर में, वो रक्त बनता है। इसलिए जल अधिक पीने से हमारा रक्त शुद्ध होता है। तो और जल का जो सूक्ष्म भाग है उससे जीवनी शक्ति बनती, प्राण बनता है। जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, और प्राण जड़ है, जीवात्मा चेतन है। जो जीवात्मा को शरीर में जोड़ के रखने वाला वो प्राण है। जो प्राण हमारा कमजोर हो जाता है तो आत्मा भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए आत्मा को बल प्राण से ही मिलता है। इसलिए परमात्मा एक प्राण का भी प्राण है, सूर्य भी प्राण का केंद्र है, और जल से भी प्राण मिलता है, भोजन से भी प्राण मिलता है, वायु से भी प्राण मिलता है। अनेक प्रकार से हमें प्राण बलवान होता है। जो 5 प्रकार के प्राण और 5 उपप्राण होता है, प्राण अपान व्यान, की चर्चा हमने की थी पहले। अब यहां पर विचार करें, यात्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते। यस्य, जिसका, विश्व, विश्व का मतलब हम क्या लेते हैं, पूरा वर्ल्ड, ये भी अर्थ होता है। विश्व का अर्थ स्वामी दयानंद ने किया सब, विश्वानि देव, सब, सब माने सब, ऑल। तो सब जो विश्व, यस्य विश्व उपासते, जो सब प्राणी परमात्मा की उपासना करता है।
आप अपने आसपास पेड़ आपके घर के आगे लगा होगा, वो परमात्मा के ध्यान में समाधि में मग्न है, उसमें आत्मा है। ध्यान रखना, वो पेड़ में ऐसे ना आत्मा बैठी हुई उसमें। सैकड़ों वर्ष उस पेड़ में रह करके परमात्मा की उपासना वो आत्मा कर रही है। और एक बड़ी बात बताऊं कि जब व्यक्ति कैद में होता है, जेल में होता है, तो वो राजा को, न्याय को हमेशा रोज याद करता है, कब मुझे न्याय मिले, राजा मुझे कृपा कर दे। जेल में बंद वाला व्यक्ति वो उपासना करता अपने राजा का, ध्यान ही करता, रोज सोचता रहता है कब मुझे छुटकारा मिले। लेकिन जो जेल से बाहर है वो राजा को हम याद नहीं करते। अभी हम जेल में चले जाए, ट्रम्प को याद करते रहेंगे, ट्रम्प महाराज कब कृपा हो जाए, प्रशासन कब कृपा हो जाए, मुझे छुट्टी मिल जाए। लेकिन अभी बाहर हैं, उसको याद नहीं कर रहे हमको। जब हम मनुष्य शरीर में होते हैं तो परमात्मा को हम भूले हुए रहते हैं। जब हम कैद बन जाते हैं, कैदी बन जाते हैं परमात्मा का, पेड़ में हम चले गए, पशु पक्षी में चले गए, तो उस समय हमेशा वहां आत्मा परमात्मा को याद करता, प्रभु मुझे यहां से निकालो, मैं आपका ध्यान कर रहा हूं। कुत्ता, बिल्ली, अनेक प्राणी जो भी हैं वो परमात्मा के, पशु पक्षियां परमात्मा की उपासना में तल्लीन है। वर्षों वर्ष सांप भूमि के अंदर बैठा हुआ परमात्मा का ध्यान कर रहा है। सब परमात्मा के ध्यान में निमग्न हैं, समाधि लगाए हुए हैं। वो तमस समाधि है, मोक्ष वाला समाधि नहीं है वो। हम यदि यही विचार कर लें कि मानव जीवन में आंख बंद करके, संसार से मुख को मोड़ करके, मन को हटा करके हृदय में अब अपने आप को समाधि भाव में चले गए, तो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते, क्योंकि यहां पर विवेक जागृत है। तो हम यस्य विश्व उपासते, जिसकी उपासना पूरे विश्व, पूरा संसार, सब प्राणी कर रहा है, और हम भी उसकी उपासना करें। उसी से हमारा आत्मा का बल, शरीर का बल, मन और वाणी का बल हमारा बढ़ेगा। यस्य विश्व उपासते, अगला शब्द क्या है? प्रशिशम यस्य देवाः। प्रशिशम का अर्थ होता है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। प्रशिशम शिक्षा, उपदेश। तो परमात्मा का जो उपदेश है, यस्य देवाः, प्रशिशम यस्य देवा, जिसका उपदेश, यस्य माने जिसका, प्रशिशम शिक्षा, उपदेश, ज्ञान, देवाः देवता लोग, विद्वांसो ही देवा, जो विद्वान होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो देवता होते हैं, आर्य ही देवता होते हैं। आप लोग देवता बैठे हुए हैं। तो जो देवता लोग हैं उसकी प्रशिक्षण को, उनके उपदेश को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और मानना केवल मन से नहीं, व्यवहार से उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस पर चलते हैं कि परमात्मा ने जो कह दिया वो पत्थर का लकीर बन गया, वो लीक बन गई कि उसको नहीं छोड़ सकते। ईश्वर का जो आदेश है, 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, सत्य बोलना, वेद आदि को पढ़ना, परोपकार करना, दया, धर्म, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। तो धर्म का लक्षण 10 हैं। ये 10 लक्षणों को अपने अंदर धारण कर लेता है व्यक्ति, परमात्मा के प्रशिक्षण से, परमात्मा के उपदेश से विरुद्ध कभी आचरण नहीं करता। कौन? वही देवता बन जाते हैं। तो परमात्मा की उपासना 2 प्रकार से होती है। एक तो बैठ करके, सुबह आप बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, गायत्री ओम का जप कर रहे हैं, वो भी एक उपासना है। और यदि वो उसमें आपको रुचि नहीं है, समय नहीं मिल पाता है, आप परमात्मा को उपदेश को फॉलो करते हैं, 5 महायज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, वेद के अनुसार जीते हैं, जो वेद में आपने सुना है, पढ़ा है, और नहीं जानते तो पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं, परमात्मा ने क्या कहा मेरे लिए और मुझे क्या करना चाहिए, और उसको फॉलो करते हैं। वही उपासना है। तो जो यस्य प्रशिशम यस्य देवा, जो देवता लोग परमात्मा की उपासना, उनको फॉलो करते हैं। एक तो कहा उपासना, दूसरा उनको उपदेश को मानना। अगला शब्द क्या है? यस्य देवा, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। परमात्मा की छाया ही अमृत है। परमात्मा की छाया में हमारा जीवन चलता रहे। हमारा जीवन किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रभाव में जीता है, चलता है। अभी आप सब मेरे वाणी के प्रभाव में बैठे हुए हैं। मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं। आपको अच्छा ना लगे तो या तो आपको नींद आ जाएगी या उठ के चले जाएंगे।
आपको अच्छा लग रहा है इसलिए बैठे हुए। आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी के पास बहुत कीमती कार देखा, आप कार के शौकीन हैं, अब कार के प्रभाव में आ गए, वो कार मेरे पास भी हो जाए। किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ के प्रभाव में हमारा जीवन चलता है। तो क्या यह जीना ठीक है? बिल्कुल नहीं। हमारा जीवन उसी का प्रभाव में चले, परमात्मा की छाया में, परमात्मा के प्रभाव में, ऋषिमुनियों के प्रभाव में। हमेशा ईश्वर को हम याद रखें, ये छाया होता है। परमात्मा को हम याद करते हुए जिए, हर पल उसको ना भूलें। बाप से मैं प्रश्न करूं, आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? आप सभी उत्तर देंगे हम आस्तिक हैं, क्योंकि वेद को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, इसमें हमारा विश्वास है, हम आस्तिक हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, वेद निंदक को नास्तिक कहा, वो नास्तिक है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, वेद के उपदेशों को नहीं मानता, वो नास्तिक है। लेकिन हम आस्तिक होते हुए भी पूर्ण आस्तिक नहीं हैं, क्योंकि जितनी देर हम संसार के याद में रहते हैं, हम परमात्मा को भूले रहते हैं, वेद ज्ञान को भूले रहते हैं, हम नास्तिक बने हुए होते हैं। और जितनी देर हम परमात्मा को याद रखते हैं, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे ध्यान करते हैं, वेद पढ़ते हैं, सत्संग सुन रहे हैं, परमात्मा को याद रख रहे हैं, तो उतनी देर हम आस्तिक हैं। तो इसमें कहा गया यस्य छाया अमृतम, कि हे मानव, तू परमात्मा की छाया में सदैव जियो, हमेशा परमात्मा को याद रखो। गाड़ी ड्राइव करते हुए परमात्मा याद है, आपकी गाड़ी स्मूथली आप ड्राइव करेंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, बड़ा कॉन्सेंट्रेट ध्यान रहेगा, परमात्मा याद है। लेकिन मन यदि विषयों में भटक रहा है, अन्य विषय में मन को दौड़ा रहे हैं, तो हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो परमात्मा की छाया में रहता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, अमृत बन जाता है, वो अमर बन जाता है। एक तो ये अर्थ हुआ, जो मृत्यु से बचता रहता है। और जो परमात्मा की छाया में रहता है, परमात्मा को उपदेश और ध्यान में रहता है, वो व्यक्ति यशस्वी होता है। और वो शरीर छूटने के बाद भी युगों युगांतर तक उसको लोग याद रखता है, वो अमर हो गया। कीर्ति यश सजीवती, जिसके संसार में कीर्ति होती है, वो कहते हैं मर के भी अमर हो जाता है, तो कीर्तिमान हो जाते हैं। जिसका सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जो परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा की व्यवस्था में चलता है, सारी दुनिया उसको याद करता है युगों युगांतर तक। चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, महर्षि दयानंद हो, जितने भी महापुरुष हुए, जिन्होंने परमात्मा के शरण में आ गए, वो अमर हो गए, वो कीर्तिमान हो गए। और बहुत सारे राजा महाराजा आए, बहुत लोग अच्छे काम भी किया, कुछ बुरे काम करके गए, लेकिन उनको लोग उतना याद नहीं करता जितना जो ईश्वर भक्त हो गया। तो ईश्वर की भक्ति में यस्य छाया अमृतम, और कहा यस्य मृत्यु हो। और जो परमात्मा की छाया में नहीं रहता, परमात्मा को याद नहीं करता, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु अर्थात जन्म मरण, पशु पक्षी, कुछ ऐसे भी प्राणी हैं 6 सेकंड का, 1 सेकंड का भी जीवन होता है, 6 मिनट का भी होता है, 6 दिन का भी आयु। आया शरीर में, फिर शरीर छूट गया, फिर आया, फिर शरीर में छूट गया। हम लोगों का तो 100 वर्ष कम से कम मिल गया। और जब हम देवता बन जाएंगे तो हजार वर्ष की आयु मिल सकती है। ऐसे वेद में इसी मानव जीवन की मिनिमम 100 और मैक्सिमम 300 है, वो 400 वेद में कहा। लेकिन जब हम देवता बनेंगे, अनेक लोकांतर है, वहां पर हमारे हजार वर्ष की आयु होती है। और उस शरीर में रह करके, वो दिव्य शरीर होता है, देवता का शरीर होता है। इसमें कई प्रमाण आए हैं शास्त्रों में। तो वो आनंद में रहता, परमात्मा के ध्यान में रहता, परमात्मा के आनंद में निमग्न रहता है। तो लंबी आयु को प्राप्त करना भी परमात्मा के ध्यान से होता है। आदि उसके साथ हम नहीं जुड़े, हमारी मृत्यु जन्म मृत्यु, बार बार मृत्यु के मुख में जाएंगे। और सबसे बड़ा भय हमारे जीवन का है मौत, हम मर ना जाए। ये भय से बचना चाहते हैं, हम निर्भय होकर के जीना चाहते हैं। तो परमात्मा के शरण में चले गए तो हम निर्भय हो जाते हैं, हमको मौत का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि हमें पता हो जाता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं, हमारी मृत्यु नहीं होती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका ना चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा सांख्य योग के आधार पर, कि आत्मा को शस्त्र काटता नहीं, अग्नि जलाती नहीं, जल गलाता नहीं, वायु सुखाता नहीं, आत्मा अमर है, अविनाशी है, नित्य है। तो जब हम आत्मभाव में आ गए, जब हम अपने को शरीर नहीं मान करके आत्मा एक्सेप्ट कर लिया, तो हम मृत्यु से कैसे डरेंगे?
आदरणीय प्रधान जी कल रात्रि के सत्संग में कक्षा में आपने प्रश्न किया था, आत्मा के 6 गुण होते हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान। अब ये हम सब में जो आत्मा है, हमारी जो सत्ता है, उसके ये 6 गुण पहचानने का है। हम अपनी पहचान कैसे करें? हमारे अंदर इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुख है, दुख है। तो ये हमारा पहचान है कि हम शरीर में हैं। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वो अल्प ज्ञान कहा। बस समापन को चल रहा हूं। आत्मा का जो ज्ञान है वो अल्प है, इतना अल्प है कि वो अपना ज्ञान से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसमें परमात्मा का ज्ञान ऐड ना हो जाए। हम जैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, परमात्मा के ज्ञान को हमने ले लिया। वेद में सारा बात लिखा हुआ है, सुन, इसमें कुछ परंपरा से आ गया, माता पिता से, लोक व्यवहार से, कुछ विद्वानों सुन करके हम समझ में आ गए। तो हमारा ज्ञान जो नैमित्तिक ज्ञान है, एक होता है स्वाभाविक ज्ञान। आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान बहुत थोड़ा है, सामर्थ्य भर है, और जो निमित्त से, उपदेश से, वेद आदि को पढ़ करके, सुना करके, माता पिता से, गुरुजनों से, परंपरा से ज्ञान हमारे पास जुड़ गया है, वो हमारा नहीं है, वो नैमित्तिक ज्ञान है, किसी और से आया हुआ है, कहीं और। सबका मूल, ज्ञान का मूल परमात्मा है। परमात्मा से वो ज्ञान हमारे तक आया और ज्ञान ऐड होते चला गया हमारे जीवन में। तो ज्ञान बढ़ता बढ़ता बढ़ता, जब हम ज्ञान को बढ़ाते जाते, स्वाध्याय साधना निरंतर करते रहते हैं, तो ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, जो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा वैरागी होगा, वो संसार के मोह माया में नहीं पड़ेगा। और जो वैरागी होते हैं उनको हम कहते हैं ये तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं करता है। वास्तव में ज्ञानी वो है जो संसार से विरक्त हो गया। लेकिन विरक्त का मतलब संसार से अलग नहीं होना, संसार के ड्यूटी का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए निर्लिप्त रहता है। तो ये ज्ञान हम अपने को बढ़ाएं, आत्मा का बल ज्ञान से बढ़ता है। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। और कस्मै शब्द है, ये उनका विशेषण है। कस्मै देवाय, चतुर्थी विभक्ति, कहते हैं देवता के लिए, परमात्मा जो हमारा परम देव है वो कस्मै सुख स्वरूप है। कस्मै का अर्थ सुख स्वरूप, कहती सुख, परमात्मा, सुख स्वरूप परमात्मा के लिए, चतुर्थी विभक्ति आती के लिए अर्थ में। कस्मै देवाय, उस सुख स्वरूप ब्रह्म जो सुख का केंद्र है। हम भोजन में सुख लेते हैं, वस्त्र में सुख लेते हैं, धन में सुख लेते हैं, पद में सुख लेते हैं, कहते हैं ये सुख तो निमित्त से आ रहा है, लेकिन मूल सुख तो परमात्मा है जो सुख का पावर हाउस है। सुख स्वरूप परमात्मा हविषा, हविषा अर्थ होता है जो सामग्री हम चढ़ाते हैं उसको हविष कहते हैं, हविष जो आहुति डालते हैं। तो जो साधन है, सामग्री, साकल्य, वो हविष है। लेकिन यहां परमात्मा की भक्ति के साथ यदि हविषा शब्द आया है तो अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि और परमात्मा की विशेष भक्ति, ये हविष बन जाता है, साधन बन गया हमारा। उसकी आहुति परमात्मा में, सुख स्वरूप परमात्मा के लिए विधेयमा, भक्ति करना, उपासना करना, ध्यान करना, उनके उपदेशों को मानना। जब व्यक्ति ऐसा करता है तो व्यक्ति का आत्मा का बल बढ़ता है, शरीर का बल बढ़ता है, मन का बल बढ़ता है। यो आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते। तो हम परमात्मा से ये सब प्रार्थना करते हैं और इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। केवल मंत्र का अर्थ सुनने और मनन करके उस पर चलने के बाद ही हमें उसका लाभ मिलेगा। तो सुनना तो ये पहला कर्तव्य है, श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर उसका साक्षात्कार, उसको विचार करें और उसको फिर जीवन में धीरे धीरे अपनाने का प्रयास करें। तो हमारा जीवन सुंदर बनेगा। और हम सब इसी जीवन में, आवृत्ति जी बड़ा सुंदर भजन गा रही थी कि ये जीवन निरर्थक हो ना पाए। तो ये जीवन यदि संसार में उलझे रह गए तो हमारा जीवन निरर्थक चला जाएगा। मौत समय से आ रहा है और समय आते ही प्रग झपकती हमारी आत्मा को शरीर से निकाल देगा। फिर जो रह गया, स्वामी श्रद्धानंद जब अंतिम समय में उनको जाना पड़ा, गोली लगी, अब्दुल रशीद ने गोली मारी थी चांदनी चौक दिल्ली में। तो जब उनका अंतिम क्षण आया था तो उनके आंख में आंसू। तो लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आपने बहुत बड़ा कार्य किया, 4-4 गुरुकुल बनाए,
पर सबसे पहले कन्या गुरुकुल पाठशाला जालंधर में आपने खोला। आप जाते समय क्यों रो रहे हैं? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए मोहनदास करमचंद गांधी को आपने महात्मा की उपाधि दी, राष्ट्र के लिए, आज़ादी के लिए इतना बड़ा कार्य किया आपने। कहा कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आत्मा के लिए जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर पाया। वो काम रह गया, जो मुख्य कार्य था वो मुझसे रह गया। गौण कार्य को मैंने तो बहुत कर गए, मुख्य कार्य नहीं कर पाया। वो पश्चाताप है कि मैं अपने को नहीं जान पाया, ईश्वर भक्ति नहीं कर पाया, विशेष रूप से ये मलाल रह गया, इसलिए मेरे आंख में आंसू है। महानुभाव, हमें अंतिम क्षण में समाज राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मुख्य कार्य हमारा है अपने स्वरूप को जानना, परमात्मा के स्वरूप को जानना, मुक्ति के द्वार को खोलना। जब व्यक्ति उस रास्ता को पकड़ता है तो समाज का कार्य भी बहुत बड़ा कर जाता है। स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े कार्य कर रहे हैं स्वामी जी, आप कैसे कर पा रहे हैं? तो कहते हैं ईश्वर की कृपा, ईश्वर की भक्ति और सिद्धि से हम कर पा रहे हैं। एक ईश्वर भक्त समाज राष्ट्र का जितना बड़ा कार्य कर सकता है, और ईश्वर की भक्ति ना करने वाला व्यक्ति उतना कार्य नहीं कर सकता। हाँ, वो भी करते हैं कुछ, लेकिन अधिक कार्य आप करना चाहते हैं, आपका सामर्थ्य बढ़ जाए, आत्मा का, मन का, शरीर का आयु बढ़ जाए, और आपके वाणी में ओज आ जाए, परमात्मा का तेज आ जाए, लाखों लोग आपकी बात मानेंगे। तो ईश्वर भक्ति करने से समाज सेवा भी बहुत हो पाता है। तो पहला कार्य की प्राथमिकता, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए, हम स्वार्थी बने फिर परमार्थी बने। जो दुनिया में स्वार्थी नहीं है वो व्यक्ति परमार्थी नहीं बन सकता। जो अपने लिए नहीं जीता, जो अपना नहीं हो सका, वो पराये का क्या होगा। इसलिए पहले अपने लिए हम जीने का प्रयास करें। सुबह शाम हम बैठकर अपने से जुड़े, ध्यान करें, आसन करें, प्राणायाम करें, स्वाध्याय करें, 2-3 घंटे समय निकाल लें, और फिर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए समाज लगाएं, समय लगाएं, हमारा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। एक बार पुनः आचार्य जी का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आरती करेंगे, आरती के बाद शांति पाठ होगा। परंतु नेक्स्ट वीक मदर्स डे है, तो इसको बनाते रहे हैं हम। तो आपसे सबसे विशेष है कि थोड़ा प्रयास करें। मैं पीछे बैठा यही सोच रहा था, अभी तो नहीं कहा, 2-3 दिन पहले भी सोचा, क्या हो गया तेरे को, क्यों नहीं कार्य कर पा रहा, व्यवस्था क्यों बिगड़ती जा रही है। बहुत विचार किया, लेकिन नहीं, मुझे आंसर नहीं मिला था, मैं भटक गया। आज आचार्य जी ने कुछ बताया, कुछ देखिए करना पड़ेगा। परंतु तब तक मैं थोड़ा विचलित रहा, काफी विचलित रहा, और मैं सोचता था कि भाई मैं नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत बड़े हैं करने वाले, कोई ना कोई करता ही रहेगा। परंतु व्यवस्था बिगड़ती ही गई। इसलिए स्वयं को पहले करना होगा, स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये विचार आता था कि भाई ये दिखावा कर रहा है, तुम इस बात जा रहा हूँ कि ये कार्य कर रहा हूँ, इसकी सहायता कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, आंसर नहीं मिला था, आज मिला। धन्यवाद आचार्य जी। आई आरती करेंगे, आरती के बाद हम शांति पाठ करेंगे। आरती के लिए आप करा दें। हाँ, आरती तो आती है।
आ जाओ आ जाओ, मैं भी साथ बैठूंगा। आ जाओ, खड़े हो जाए सर। आप हमारी दूसरी समाज के साथ, हिल साइड के साथ भी जुड़ी हुई हैं, और इनके अभी जी जलंधर से आते हैं थे, यहाँ भी आते हैं, कई किताबें लिखी और बहुत कुछ किया। कृष्ण बहन जी इनको जानते होंगे आप। हाँ जी, नमस्कार। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस पढ़ूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपना हस्त उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। शांति पाठ करते हुए मन और मस्तिष्क में शांति के भाव को लाएंगे और आचार्य जी को फॉलो करेंगे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। एक सूचना है, आप लोगों का आदेश हो तो जून मास में महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश 12 जून को लिखना स्टार्ट किया था। तो पूरे जून मास हम सत्यार्थ प्रकाश मास के रूप में मनाएं और जो 4 संडे आएंगे सत्यार्थ प्रकाश पर ही प्रवचन हो, चिंतन हो, प्रश्नोत्तर हो। ये अधिकारी लोगों से निवेदन है, आप लोग का आदेश होगा तो ऐसा करेंगे जून में। जी धन्यवाद। आपका आदेश सर माथे पर। सत्यार्थ प्रकाश पे प्रवचन होगा और 4 हफ्ते जो भी चलिए जो बोले वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। वैदिक ध्वनि। सबको नमस्ते। भोजन का मंत्र बोलेंगे। ओम अन्नपते अन्नस्य नो धेयनमिवश्य सुष्मिनाः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि त्वपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु तुम्हारा अन्न सबको मिले। ओम। सभी लोग भोजन करके जाएं, प्रार्थना है सबसे।